प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 1। क्या बिंदु 3 2 ऋण 2 ऋण 3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। पिछले वीडियो हमने दूरी के सूत्र पर चर्चा की थी। मान लेते हैं यहाँ पे कि P कोई बिंदु 3 2, Q ऋण 2 ऋण 3 तथा R 2 3 दिए हुए बिंदु है। दूरी के सूत्र से करनी x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी यदि ज्ञात करना है तो हमें x1 y1 लेना होगा P बिंदु को, और Q बिंदु को x2 y2 के रूप में लेना पड़ेगा। अब हम दूरी के सूत्र में मान रखते हैं तो यहाँ पर x2 का मान ऋण 2 और x1 का मान 3 है, धन y2 का मान ऋण 3 और y1 का मान 2 रखेंगे। सरल करने पर हमें प्राप्त होगा ऋण 5 की घात 2 धन ऋण 5 की घात 2। वर्ग करने पर 25 प्राप्त होगा, धन 25। योग करेंगे, करनी 50 प्राप्त हो जाएगा। अब यदि हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो 7.07 हमें प्राप्त होता है। अगले दो बिंदु यदि हम ले लें क्यू आर, तो क्यू आर के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2 के रूप में, यहाँ पर मान रखने पर 2 ऋण ऋण 2 की घात 2 धन 3 ऋण ऋण 3 की घात 2। ऋण का गुणा होगा आपस में तो 2 धन 2 4 हो जाएगा, धन 3 धन 3 6 होगा। इनका वर्ग करने पर 4 4 16 और 6 का वर्ग 36 होगा। योग करेंगे, हमें प्राप्त होगा करनी 52। वर्गमूल लेने पर 7.21 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम पी आर के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर 3 ऋण 2 की घात 2 धन 2 ऋण 3 की घात 2 लिखेंगे। घटाने पर 1 प्राप्त होगा, 1 की घात 2 धन ऋण 1 की घात 2। वर्ग करेंगे तो 1 धन 1 प्राप्त होगा। योग करने पर 2 प्राप्त होगा और 2 का वर्गमूल 1.41 प्राप्त होता है। अब यहाँ हम चेक करते हैं कि पी क्यू धन पी आर बड़ा है क्यू आर से, अर्थात दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। अतः हम कहेंगे कि तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं कि पी क्यू का वर्ग धन पी आर का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग। मान रखने पर करनी 50 का वर्ग धन करनी 2 का वर्ग बराबर करनी 52 का वर्ग बराबर हमें 52 प्राप्त हो जाता है। दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः हम कहेंगे कि कोण P बराबर 90 अंश होगा और पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है।